हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं 10th क्लास त्रिकोणमिति प्रश्नावली 3 का 5वां प्रश्न। मैं परमानंद पटेल, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। सिद्ध कीजिए कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टेन थीटा अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पर जो है केवल लेफ्ट हैंड को हल करके राइट में या राइट को हल करके लेफ्ट में पहुंचना मुश्किल है। यहाँ पर आपको दोनों साइड से जो है हल करना पड़ेगा। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का हल कर लेते हैं, उसके बाद जो है राइट हैंड साइड का हल करेंगे। तो देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड को हल करने पर हमको क्या मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहां पर साइन 90 माइनस थीटा का क्या हो जाता है, कॉस थीटा। तो यहां पर हम लिख देंगे कॉस थीटा इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का क्या होता है, साइन थीटा। तो ये आपका जो है साइन को मैं पहले लिख देता हूं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। अब ऐसे ही राइट हैंड साइड को हल करके हम इतना ही अगर ले आते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये प्रश्न जो है सिद्ध हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड का दे लेते हैं टेन थीटा बटे 1 प्लस कॉट स्क्वेयर 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अब यहां पर देखिए टेन थीटा जैसे का वैसे रहन देते हैं एक बार, और 1 प्लस कॉट 90 माइनस थीटा का क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो ये टेन थीटा होगा और स्क्वायर है करके क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का सर्व समीका है एक, तो ये हो जाता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। आप इसको जरूर लिख देंगे क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे टेन थीटा को हम चेंज कर देंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा में, और सेक स्क्वायर थीटा का क्या होगा, 1 अपन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जगह नहीं तो मैं इधर लिख रहा हूं बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और ये जो बड़ा वाला बटे है जिसको हम भाग बोलते हैं, उसको जब गुणा के रूप में बदलेंगे तो ये जो है पलट जाएगा। तो यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे एक, या लिख देंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा और ये कट गया, तो आपका बचा क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसको लिख देते हैं समीकरण 2। लेफ्ट हैंड साइड को हल किए तो हमको क्या मिला था, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। राइट हैंड साइड को हल किए तो लास्ट में हमको क्या मिला, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहां पर हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अतः सिद्ध करके लिख सकते हैं। या फिर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसलिए करके आप क्वेश्चन को पूरा लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टेन थीटा बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, और इसको लिख देंगे क्या, सिद्ध। तो इस प्रकार से हम दोनों पक्षों को थोड़ा थोड़ा हल करके वो दोनों को बराबर ले आए, तो इस प्रकार से भी वो क्या हो गया, सिद्ध हो जाता है। अब देखते हैं छठवां प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि कॉस थीटा बटे सेक 90 माइनस थीटा प्लस 1 प्लस सेक 90 माइनस थीटा अपन कोसेक थीटा माइनस 1 इक्वल 2 कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहां पर जो है लेफ्ट हैंड साइड को ही हम पहले शुरू करेंगे हल करने के लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया गया है, कॉस थीटा बटे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस 1, और उसके बाद है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बटे दिया है
कोसेक थीटा -1। ठीक है, तो यहां पे जो है सूत्र बार बार नहीं लिख रहा हूं, कॉस थीटा बटे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा का क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो हमने लिख दिया है इसको कोसेक थीटा +1 प्लस सेक 90 माइनस थीटा का क्या होगा, ये होगा कॉस थीटा, और ये नीचे में क्या है, कोसेक थीटा -1। अब अगर देखा जाए तो दोनों के अंश में जो है कॉस थीटा है, तो ये कॉस थीटा को हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहां बचेगा 1 बटे कोसेक थीटा +1 प्लस यहां बचेगा 1 बटे कोसेक थीटा -1। अब इन दोनों का जो है हम क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। तो इन दोनों का लघुत्तम लेने का मतलब है सीधा सीधा दोनों का गुणा, कोसेक थीटा +1 और यहां हो जाएगा कोसेक थीटा -1। अब ये पहले वाले के हर से इसको भाग देंगे, लघुत्तम को, कोसेक थीटा +1 इंटू कोसेक थीटा -1। ये आपका लघुत्तम है, पहले वाले के हर से भाग देंगे कोसेक थीटा +1 से। तो यहां पर देखिए ये कोसेक थीटा +1 और ये कोसेक थीटा +1 कट जाएगा, बचेगा क्या, कोसेक थीटा -1, और इसका अंश यानी कि 1 से गुणा कर देंगे तो वही मिलेगा आपको, कोसेक थीटा -1। अब यहां पर है बीच में प्लस। अब लघुत्तम को इससे भाग देंगे कोसेक थीटा -1 से, तो ये कोसेक थीटा -1 कोसेक थीटा -1 कट जाएगा, ये दोनों, ये बचेगा कोसेक थीटा +1, उसका गुणा अंश में कर देंगे तो ये हो जाता है कोसेक थीटा +1। अब यहां पर देखिए ये -1 +1 ये दोनों कट जाएंगे, तो बचा क्या, यहां पर हो गया कॉस थीटा, और ये कोसेक थीटा और कोसेक थीटा को जोड़ देंगे तो 2 कोसेक थीटा आ जाता है, और हर में ये a + b और ये a - b के रूप में है, तो a² - b² होगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आता है, तो इसको रहन दे, ऐसा ही लिख दें, बराबर क्या आ जाएगा, 2 इंटू कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा बटे, अब ये जो दिया है कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये सर्व समीका 3 में आता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां पर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 है, तो यदि इसको हम राइट साइड ले जाएं, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 मिलेगा, बराबर में क्या आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे इसको, कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये 2 कोसेक थीटा 2 इंटू कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसको रहन दीजिए जैसे का वैसे, और कॉट स्क्वायर थीटा जो है उसको हम चेंज कर देंगे किसमें, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको 2 इंटू कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू, ये भाग को गुणा में बदलेंगे तो ये पलटेगा, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा नीचे आएगा। अब यहां से एक कॉस थीटा, यहां से एक कॉस थीटा, ये तो कटेगा, साइन स्क्वायर थीटा जो है 2 ये दिया है, तो ये जो है उसको हम चेंज कर देंगे 2 इंटू कॉस थीटा, कोसेक थीटा को लिख देंगे 1 बटे साइन थीटा, ये साइन थीटा को 2 बार लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को 2 बार लिख दो, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या क्या कटेगा, कॉस थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा, तो 2 इंटू साइन थीटा बटे कॉस थीटा बचा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और ये क्या बन जाएगा,
साइन थीटा बटे कॉस थीटा का क्या बनता है, टेन थीटा। लेकिन राइट हैंड साइड में दिया क्या है, कॉट 90 माइनस थीटा। तो ये जो आपका टेन थीटा है उसी को आप क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। कॉट 90 माइनस थीटा का टेन थीटा, तो ये 2 इंटू कॉट 90 माइनस थीटा, और यही जो है हमारे राइट हैंड साइड में दिया है। तो इस प्रकार से यह आपका कैसा हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। सातवां प्रश्न देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा अपन कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल दिया गया है कॉस स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड से लीजिए, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा और यहां पर दिया गया है कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा का क्या हो जाएगा, ये हो जाता है कॉट थीटा। ये कोसेक स्क्वायर थीटा को हम चेंज कर देंगे 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा को भी चेंज कर देंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगले स्टेप में ये कॉट थीटा को लिख देते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और पूरे के बटे यहाँ पर 1 बटे साइन वर्ग थीटा को साइन थीटा गुणित साइन थीटा लिख दे रहा हूं, और ये है आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहां से एक साइन थीटा ये तो कट गया। अब ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और ये जो बटे है भाग है उसको गुणा करेंगे तो ये पलट जाएगा। तो देखो यहां पर ये इसमें तो कुछ बचा नहीं, 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बटे में 1 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कटेगा, साइन थीटा, क्या बचा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। मैं एक बार लिख दे रहा हूं इसको, ये हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, और ये कैसा हो जाता है आपका, सिद्ध हो जाता है। अब देखते हैं आठवां प्रश्न, यदि साइन ए बराबर कॉस बी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी इक्वल 90 डिग्री। अब यहां पर क्या करेंगे, जो दिया गया उसको हम लिख लेते हैं, साइन ए बराबर कॉस बी। यहां पर या तो आप साइन को चेंज कीजिए कॉस बना देंगे, या कॉस को चेंज करके साइन बना दीजिए। तो यहां पर मैं साइन को रहन देता हूं और इसको चेंज कर देता हूं साइन 90 डिग्री माइनस बी। हमको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा, तो इसीलिए कॉस बी को हमने क्या लिख दिया, साइन 90 डिग्री माइनस बी। अब दोनों तरफ साइन साइन हो गया, साइन को हटाओगे तो यहां बचेगा ए और इधर बचेगा 90 डिग्री माइनस बी। अगर बी को लेफ्ट हैंड में ले आए तो इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ए प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। और यही हमको पूछा सिद्ध करने के लिए बोला गया था कि ए प्लस बी इक्वल 90 डिग्री, और ये ए प्लस बी इक्वल 90 डिग्री आ गया, और ये हो जाता है सिद्ध। तो इस प्रकार से जो है आज प्रश्नावली 3 में हमने कवर किया है 5वां, 6वां, 7वां और 8वां का प्रश्न। ठीक है, तो यदि आप इस प्रश्नावली को अच्छे से हल करना चाहते हैं तो पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, ये सूत्र आप जरूर याद कर लीजिएगा ताकि आपको हल करने में आसानी हो। यदि आपको गणित हल करने में कुछ दिक्कत आता है, कुछ परेशानी आता है, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो है आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपके हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसमें आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ करके अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं ताकि आपको समाधान मिल सके। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।